हाँ, तो जैसे हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सॉल्यूशन की हमारी मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हमारा गैसियस है या लिक्विड है या सॉलिड है, इसका जो नेचर है वो डिसाइड होता है बाय द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि हमने क्या बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, तो सॉल्वेंट का जो नेचर होगा दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे, मान लो सॉल्वेंट हमारा गैस है, तो हमारे सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, गैसियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा जो गैस सॉल्वेंट है उसके अंदर गैस एज ए सोल्यूट हो सकता है, लिक्विड एज ए सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है, और सॉलिड भी डिजोल्व हो सकता है। तो गैस इन गैस, पहला हम सॉल्यूशन का जो गैसियस सॉल्यूशन है उसमें हम पहली टाइप पढ़ेंगे गैस इन गैस। जैसे हमारी एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, या फिर जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दिया तो दोनों गैसेस हैं, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। दूसरा सॉल्यूशन हम देखेंगे लिक्विड इन गैस, यानी कि लिक्विड आपने सोल्यूट लिया उसको गैस में डिजोल्व कर रहे हो। तो जैसे हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है, अगर हमने उसको नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स कर दिया तो दैट इज ए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। थर्ड हम देखेंगे सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड हमारा जैसे कैम्फर है, कैम्फर को अगर हम नाइट्रोजन गैस में रख देते हैं तो दैट इज नोन एज सॉलिड इन गैस। ओके, सेकेंड टाइप का जो हमारा सॉल्यूशन है लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें हम पहली टाइप देखेंगे कि अगर हम गैस को लिक्विड में डिजोल्व कर दें, तो जैसे ऑक्सीजन गैस है उसको हमने वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर किस टाइप का सॉल्यूशन है, दिस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को आपने लिक्विड में डिजोल्व कर दिया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। दूसरा जो है, अगर हमने लिक्विड को लिक्विड में डिजोल्व कर दिया, तो ये तो आप कोई भी एग्जांपल घर में भी देख सकते हैं, अगर मिल्क और वाटर मिक्स कर देते हैं, या फिर जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल को वाटर में डिजोल्व कर दिया तो इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। तो दिस इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड। थर्ड है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड में जैसे ग्लूकोज, हम घर पे ग्लूकोज देते हैं कभी कभी कि बच्चों को ग्लूकोज देना है, तो उसमें क्या करेंगे कि 1 स्पून ऑफ ग्लूकोज पाउडर डिजोल्व इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व कर दिया, या फिर आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं कि जो सॉलिड है, शुगर भी आपका सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है, ग्लूकोज भी सॉलिड है, इनको हमने अगर वाटर में डिजोल्व कर दिया तो वाटर आपका लिक्विड है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड टाइप के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। अगर हम गैस को सॉलिड में डिजोल्व करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस को हम किसी मेटल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल, जनरली जैसे पैलेडियम हो गया, ये कुछ अलॉयज हो गए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को स्टोर करते हैं मेटल के अंदर, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसको हम बोलेंगे गैस इन सॉलिड। दूसरा, अगर हम लिक्विड को सॉलिड में डालते हैं, तो जैसे एमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, तो जनरली इसका देखो, ये थोड़ा सा आपका टिपिकली साइंटिफिक एग्जांपल हो गया। घर में क्या करते हैं, जब भी आपकी मदर आटा लगाती है तो आटा आपका सॉलिड है, उसमें पानी डालते हैं तो पानी क्या है, लिक्विड है, तो क्या हो गया, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, ये आप आसानी से समझ सकते हो। थर्ड वन इज सॉलिड इन सॉलिड। जैसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जैसे सबकी माँ ज्वेलरी पहनती हैं, कान में पहनती हैं, गले में पहनती हैं, तो ये प्योर गोल्ड नहीं होता, इस गोल्ड के अंदर कुछ दूसरा जो मेटल है उसको मिक्स कर दिया जाता है। जैसे मान लो कॉपर को डिजोल्व कर दिया गोल्ड के अंदर, कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, तो कॉपर भी सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड। तो इस वीडियो में हमने समझा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और all kinds of solutions are important. All types of solutions are important for many of the exam. Thank you.